हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यानी कि जो आप लोगों का आज का पेपर हुआ है एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर, जो आप लोगों के 2024 का एग्जाम है, यानी कि एमए थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, 2024 का होम साइंस, जिसका ब्रांच है आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट का आज थर्ड पेपर का एग्जाम था, यानी कि जो थर्ड पेपर का नाम है वो है आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसे हिंदी में हम लोग रचनात्मकता का विकास भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का पेपर किस टाइप से आया था, ठीक है। सबसे पहला देखिए सेक्शन ए में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आप सभी लोगों को पांचों प्रश्नों का उत्तर देना था और सभी प्रश्न जो है वो दो दो अंक के हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए सृजनात्मकता को परिभाषित करने के लिए आया था, ठीक है। यानी कि सृजनात्मकता की जो परिभाषा है वो हम आप लोगों को क्लास में ही बताए हैं, मैराथन क्लास में ही बताए थे, ठीक है। सृजनात्मकता का क्या महत्व होता है ये भी हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। सृजनात्मकता एवं योग्यता में क्या अंतर होता है, हालांकि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं कराया गया था, बट देखिए सृजनात्मकता और जो आपका योग्यता होता है एबिलिटी, ठीक है, इन दोनों में विशेष रूप से अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना था। केवल 2 नंबर का अंक है, तो केवल आप कोई 2 अंतर लिख दिए होंगे तो भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 यानी कि 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का मतलब 2 इसका हेडिंग या फिर 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा सॉरी चौथा क्वेश्चन था आपका बुद्धि लब्धि क्या है? तो देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, 2 नंबर का यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें शॉर्टकट में यदि आप लोग बुद्धि लब्धि का सूत्र बता दिए होंगे, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। और अगला आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा क्या है, इसका सृजनात्मकता से क्या संबंध है। तो देखिए अभिप्रेरणा के बारे में हम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। और इसकी अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं आता है तो इसके 2 प्रकार के बारे में बता दीजिए कि बाह्य अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। और सृजनात्मकता से क्या संबंध है, यानी कि देखिए बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए उसको बहुत ही ज़रूरी होता है एक आंतरिक अभिप्रेरणा की, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिटेल में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये सब आप लोगों का सेक्शन ए से यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन करने थे और आगे था आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए गए थे और आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो देखिए खेल के बारे में हम आप लोगों को बखूबी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। रचनात्मक खेल क्या, यानी कि रचनात्मक खेल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ज़ाहिर सी बातें कर लिए होंगे और सृजनात्मकता को बढ़ाने में कौन-कौन से तत्व जो हैं वो सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था क्लास में। और संज्ञानात्मक विकास देखिए जीन पियाजे का है, ठीक है, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जिसमें 4 अवस्थाएँ संज्ञानात्मक विकास में दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बताया है। देखिए सृजनात्मकता के तत्व बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमने आप लोगों को क्वेश्चन में यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में ही कराया था। सृजनात्मकता के तत्व जेपी गिलफोर्ड के अनुसार 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने आप लोगों को कराया था। और आगे आपको क्वेश्चन दिया था कि सृजनात्मकता के विरोधी कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने इसको कल के मैराथन क्लास में ही बताया था, 4 विरोधी कारक, ठीक है। प्रथम विरोधी कारक, द्वितीय विरोधी कारक, तृतीय और चतुर्थ विरोधी कारक। और अगला क्वेश्चन आपका कि सृजनात्मकता मापन की प्रमुख विधि क्या-क्या होती है? तो देखिए सृजनात्मकता मापन की 2 विधियाँ होती है। एक मनोमिति विधि होती है, सेकंड आपका क्या होता है, अन्य विधियाँ होती हैं, जिसमें कि 3 प्रकार की विधि दी गई। ये भी हम आप लोगों को सेकंड क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मकता को बढ़ाने, यानी कि आप सृजनात्मकता को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में लिखने के लिए दिया था। और लास्ट इसमें क्वेश्चन था कि नाटकीय खेलों की उपयोगिता बताइए। तो देखिए 8 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से आप सभी लोगों को 5 क्वेश्चन करने थे। आई होपफुली आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन सी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए 4 प्रश्न दिए गए थे और इसमें से आप लोगों को 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने थे। सॉरी। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया था, समस्या समाधान पद्धति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसके बारे में दिया था, यदि आता है तो आप लोग लिखे होंगे। और सेकंड क्वेश्चन था कि बालक के भविष्य निर्माण में अभिभावक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हमने भी बताया था। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था आप लोगों का कि बालक के भविष्य निर्माण में अभिभावक की क्या भूमिका होती है सर। और थर्ड था कि बच्चों में सृजनात्मकता विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। और लास्ट था आपका कि सृजनात्मक के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो आपके फील्ड हैं किन किन क्षेत्रों में सृजनात्मक का वर्णन किया जाता है, या फिर सृजनात्मक के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके बारे में। तो देखिए 4 आपके क्वेश्चन ये थे, जो कि दो क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी है कि बालक के भविष्य निर्माण में अभिभावक की क्या भूमिका होती है और बच्चों में रचनात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे द्वारा कराया गया है। यदि आप लोगों को तैयार होगा तो आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो आई होप फुल्ली देखिए आज का पेपर काफ़ी अच्छा आया था, ईजी भी था।
तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ और, कि आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि पेपर 4 की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।